नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय परम पवित्र श्रावण मास में किन किन विधि से, किन किन उपायों से महादेव को प्रसन्न करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो सावन की विशेष तिथियां हैं, जैसे सावन का सोमवार है, नागपंचमी है, प्रदोष है, इस तरह की जो विशेष तिथियां, विशेष संयोग जो बनेंगे, उनमें कौन कौन से उपाय करके आपको भगवान महादेव की कृपा मिल सकती है। और ये जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे उपाय अभी से लेके आने वाले सारे एपिसोड्स के उपाय जो होंगे वो आप कभी भी कर सकते हैं। सावन मास की किसी भी दिन में कर सकते हैं। पूरा का पूरा सावन का महीना ही अपने आप में बहुत विशेष होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत खास होता है। तो ज़रूरी नहीं है जिसको सावन का सोमवार अगर उपलब्ध ना हो पाए, व्यक्ति को ऑफिस जाना है या कुछ ऐसी व्यस्तता है, तो पूरे महीने में कभी भी इन उपायों को करके आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय तो किए जाते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। शिव पूजा में कुछ सावधानियां भी पूजा अर्चना में बहुत ज़रूरी होती है। छोटी छोटी लापरवाही या छोटी छोटी अज्ञानता जो है, नासमझी जो है, या छोटी कोई भूल चूक पूजा में हो जाए तो वो भगवान शिव को प्रसन्न करने की जगह उनकी नाराज़गी उनको रुष्ट कर सकती है, उनकी नाराज़गी हमें दिला सकती है। तो भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी सावधानियां, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में मैं आपको आज के एपिसोड में जानकारी दूंगा। इसी तरीके की बहुत सारी जानकारियां और उपाय आपको मैं आगे के एपिसोड में भी बताता रहूंगा। भगवान शिव जी की पूजा में अगर आप चावल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अक्षत साबुत हो, यानी बिना टूटे हुए चावल का प्रयोग किया जाना चाहिए। खंडित चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। वहीं शिव जी पर आप नारियल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का जल यानी नारियल का पानी आपको भगवान शिव को समर्पित नहीं करना चाहिए। हल्दी और कुमकुम उत्पत्ति के प्रतीक माने गए, ऐसे में इनका प्रयोग भगवान शिव के पूजन में नहीं किया जाता है। साथ ही कभी भी मुरझाए हुए फूलों का प्रयोग जो है भगवान शिव की पूजा में आप न करें, क्योंकि इससे भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। हल्दी और कुमकुम अगर आपको चढ़ाना हो तो शिवलिंग के भाग पर आप नहीं चढ़ाएंगे। जो अर्घ्य का भाग होता है, जिधर से जल गिरता है, वह माता पार्वती का भाग माना जाता है, आप वहां पर चढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि उत्पत्ति का प्रतीक है, तो वो माता को आप समर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस बात का भी अवश्य आप ध्यान रखें कि आपके जो कपड़े हों साफ हों और शुद्ध हों, क्योंकि ऐसे वस्त्र शुद्ध होने के साथ साथ आरामदायक भी होते हैं। जब आप भगवान शिव की पूजा में बैठेंगे, अगर अभिषेक वगैरह में बैठेंगे तो 2-3 घंटे की प्रक्रिया होती है, तो आरामदायक वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। धोती वगैरह, कुर्ता वगैरह कॉटन का पहने, जो बहुत जरी वाला ना हो, बहुत गड़ने चुभने वाला ना हो, जो आपको पूजा में असहज करे। पूजा में ऐसे वस्त्र पहन करके बैठने से व्यक्ति का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। वहीं धार्मिक मान्यता है कि पुरुषों के लिए पूजा के समय धोती कुर्ता या लाल सफेद लुंगी धारण करना ही विशेष होता है, अनिवार्य होता है। मान्यता है कि शिव जी की पूजा में सफेद रंग के फूल को पसंद किया जाता है। भगवान भोलेनाथ सफेद रंग को बहुत पसंद करते हैं। वहीं केतकी के फूल सफेद होने पर भी भगवान शिव की पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते। और भगवान की शिव की पूजा में शंख से जल अर्पित करने का विधान नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। केतकी के फूल आप समर्पित न करें और शंख से जल समर्पित करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। शिव पूजा में तिल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता यह है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है। ऐसे में तिल भगवान विष्णु को तो अर्पित किया जा सकता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में ग्राह्य नहीं है। शिव जी की पूजा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों का विशेष ध्यान देना चाहिए, किंतु अधिकतम देखा जाए तो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते। शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा के समय में हरे, लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्रों को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, पर जो लोग इसका पालन नहीं करते वो किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर लेते हैं। ऐसे में भगवान शिव की जितनी कृपा प्राप्त होनी चाहिए या जो पूजा का सही फल प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। सोमवार के दिन पूजा करते हुए काले वस्त्र धारण करके भी किसी गृहस्थ को पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी का रंग
शिव जी को काला रंग अप्रिय है और काले रंग के वस्त्रों से वे क्रोधित होते हैं। और गृहस्थ व्यक्ति के लिए काला नहीं है। जो अघोरी हैं, जो तांत्रिक हैं, वो काला वस्त्र धारण करके पूजा करें तो बात समझ भी आती है। जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको काले रंग के वस्त्र धारण करके महादेव की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में शिव जी की पूजा करते समय काले वस्त्र पहनने से सदा बचने का प्रयास करें। और सोमवार की पूजा में, महादेव की पूजा में हरा, लाल, सफेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करेंगे तो वह आपके लिए शुभ होगा। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय सावन में, सोमवार में, प्रदोष में, किसी भी तिथि में आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करते हैं। इसलिए सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ व्रत आदि भी लोग करते हैं। खास महत्व पूरे महीने में या सोमवार की तिथि में दंपत्ति की पूजा का, यानी पति पत्नी दोनों के एक साथ शिव पूजा का महत्व सावन के महीने में या सावन की जो खास तिथियां होती हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि सोमवार या प्रदोष में या जब भी सावन के दिन आप मंदिर जा रहे हो, अगर पति पत्नी साथ जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। वैवाहिक जीवन के साथ साथ सोमवार का व्रत करना व्यक्ति के लिए बहुत हितकारी माना जाता है। प्रदोष का व्रत भी आप दाम्पत्य जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि सावन के पवित्र सोमवार में कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव की कृपा प्राप्त करके आप अपने हर प्रकार के दुख, कष्ट और परेशानियों से मुक्ति पा सकें। आइए जानते हैं। भगवान शिव किसी दूसरे व्यक्ति के धन और स्त्री पर नजर रखना, चोरी करना, जुआ खेलना, माता पिता और देवी देवताओं का सम्मान न करना और साधु संतों से अपनी सेवा करवाने वाले व्यक्ति से भी अप्रसन्न होते हैं। ऐसे में इन कार्यों का त्याग करने का संकल्प लेकर के सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय हर जातक को करना चाहिए। सावन का सोमवार वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना, उसमें सोमवार जो उनका बहुत प्रिय दिन है, तो ये जो संयोग है अपने आप में बहुत विशेष है। और हर शिव भक्त चाहता है कि सावन के सोमवार में कुछ विशेष उपाय महादेव को प्रसन्न करने के लिए किया जा सके। तो सोमवार का दिन जो है वो महादेव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव जी की उपासना से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवार के दिन व्रत करने का खास महत्व है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय हर साधक, हर जातक को इस तिथि में जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी का ध्यान, व्रत और पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। रविवार की रात कच्चा दूध अपने सिरहाने रख करके सोएं। सोमवार सुबह उसे बबूल के पेड़ में जाकर के उसकी जड़ में डाल दें। ऐसा करने से चंद्रमा का जो दोष होता है कुंडली में, जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है, उससे आपको राहत मिलती है। सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करके महादेव की पूजा आराधना करें। माथे पर चंदन का तिलक आपको अवश्य लगाना चाहिए। जल में केसर मिलाकर के शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे दाम्पत्य जीवन की जो भी समस्याएं, बाधाएं चल रही होती हैं, वैवाहिक जीवन की जो समस्या होती है वह दूर हो जाती है। चमेली के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से वाहन सुख की प्राप्ति होती है। सोमवार सुबह शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है। सोमवार के दिन शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे नौकरी और व्यापार में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करने से धन का आगमन होता है। पैसों से जुड़ी हुई जो समस्या होती है, आर्थिक तंगी जो होती है, आर्थिक समस्या जो होती है, तो उससे मुक्ति पाने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित अगर आप करते हैं तो आपकी आर्थिक समस्याओं से इससे मुक्ति मिल जाती है। सोमवार शाम को कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर के दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृदोष जो है उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कम होता है। इसी तरीके से सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर में दीपदान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। और जब शिव मंदिर में आप दीपदान करने जाते हैं तो शिवलिंग के पास बैठ करके ही आपको ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सावन के महीने में कुछ किए जाने वाले ऐसे चमत्कारी टोटके जो आपको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धन जो है वो आगमन कराने लग जाएंगे। जिन उपायों की कृपा से, जिन उपायों के माध्यम से महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है,
और आपके जीवन से जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो ये कुछ 6 बहुत ही सरल, बहुत ही अचूक, बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाले उपाय मैं आपके लिए लेके आए, उनको बहुत ध्यान से सुनिए और इनका आप लाभ ले सकते हैं। यदि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी धन लाभ नहीं होता या पैसा आता है रुकता नहीं है, तो ये जो 6 उपाय हैं ये आपको भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाएंगे, जिनसे आपको फिर धन से जुड़ी हुई जो समस्या है, जो दिक्कतें हैं वह दूर हो जाती हैं। फिर आपके पास जो है आर्थिक समस्या जीवन में नहीं रह जाती। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला उपाय जो है वो धन प्राप्ति के लिए शिव मंत्र का उपाय है। धन प्राप्ति के लिए सावन के सोमवार से आरंभ करके प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के दूध मिश्रित जल भगवान शिव पर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ प्रत्येक पूर्णिमा को जल में दूध मिला करके चंद्र देवता को अर्घ दे करके व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। 1 महीने से लेकर के 45 दिन के अंदर इस मंत्र का, इस पूरी विधि का जो चमत्कार है वो आपको आपके जीवन में दिखने लग जाएगा। दूसरा उपाय है, लोग शिकायत करते हैं कि पैसा आता है घर में रुकता नहीं है, तो घर में धन को रोकने का स्थिर लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि लाख प्रयासों के बावजूद भी घर में पैसा नहीं रुकता हो तो धन प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं, इसे जरूर करिएगा। ये उपाय आपको सावन के सोमवार और शनिवार से आरंभ करके आगे इसको बाकी पूरे साल आपको करते रहना। करना यह है कि प्रत्येक सोमवार या फिर हर शनिवार को थोड़े से गेहूं में 11 पत्ते तुलसी और 2 दाने केसर के डाल करके आप गेहूं को पिसवा लीजिए, उसका आटा पिसवा लीजिए। बाद में इस आटे को संपूर्ण आटे में जो घर में प्रयोग होता है रोटियां वगैरह बनाने के लिए, उसमें आप मिश्रित कर लें, उसको मिक्स कर लें। घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका धन जो है दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगेगा। इस उपाय को सावन के किसी भी शनिवार या सोमवार से आप आरंभ करके पूरे साल अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। जब भी आटा पिसवाएं तो ये उपाय कर लीजिए, इसका चमत्कार आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है पीपल के पेड़ का उपाय। घर में माँ लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए एक लोहे के बर्तन में जल, चीनी, दूध और घी का आप मिश्रण बना लें। अब इस मिश्रण को पीपल के पेड़ की छाया में के नीचे खड़े होकर के पीपल की जड़ में आपको समर्पित करना है। इसको करने से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। ये उपाय आप शनिवार को, सावन के शनिवार से आरंभ करके पूरे साल शनिवार के शनिवार चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा उपाय है सुख समृद्धि का। घर में सुख समृद्धि कैसे आए? घर में सुख समृद्धि और धन प्राप्ति के लिए एक मिट्टी के बर्तन में कुछ सोने और चांदी के सिक्के लाल कपड़े में बांध करके, मिट्टी का एक अच्छा सा सुंदर सा आकर्षक सा बर्तन ले लीजिए। इसके बाद बर्तन को गेहूं यानी धान से, गेहूं और चावल से भर करके घर के वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम के कोण में आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता रहेगा और कभी भी परिवार में धन का अभाव नहीं आएगा। इस उपाय को करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसको 1 रात के लिए रख दीजिए शुक्रवार को, और अगले दिन शनिवार को जो आपके जेवर वगैरह, गहने वगैरह थे, उसको उठा करके आप अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं। तो सिर्फ 1 रात के लिए, जब सिर्फ परिवार के लोग हों, और अगले दिन सुबह किसी भी बाहरी के आने से, काम वाले लोगों के आने से पहले उसको आप हटा करके रख देंगे तो आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं चल रही हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ये उपाय आप शनिवार को शुक्रवार की शाम को आप चाहें तो आगे दोबारा जो है दोहरा भी सकते हैं। दूसरा शुक्रवार के दिन किए जाने वाला दूसरा एक और उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। प्रत्येक शुक्रवार को इस उपाय को आप कर सकते हैं और इसको आरंभ करना चाहें तो सावन के महीने में जो भी शुक्रवार पड़ता है उससे आप कर सकते हैं। खासतौर पर सावन के शुक्ल पक्ष के सोमवार से, पहले सोमवार से अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। करना यह है कि माँ लक्ष्मी के सामने सोने के जेवरात, आपको अपने जेवर वगैरह रखने हैं और उन पर केसर का तिलक लगाना है और फिर वहां बैठ करके कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ आपको करना है। साथ ही साथ भगवान विष्णु के ओम लक्ष्मी पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये भगवान विष्णु का बड़ा दिव्य चमत्कारी मंत्र है। तो भगवान विष्णु का मंत्र करना है और माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। माँ लक्ष्मी का ध्यान आप श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके करेंगे।
नियम तो 16-16 पाठ दोनों का करने का है, लेकिन अगर कोई 16-16 पाठ दोनों का न कर सके, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, समय लगेगा उसमें, तो ऐसे में आप 8-8 पाठ दोनों का कर लेंगे तो भी 16 की संख्या दोनों को मिला करके हो जाएगी। इस उपाय को करके भी आप लाभ ले सकते हैं। जब आपकी पूजा हो जाए, कुछ देर अपने जेवर भगवान के पास रहने दें और फिर उठा करके उसको आप सहेज करके अपने लॉकर में रख लीजिए। अब छठा उपाय मैं बताने जा रहा हूं कि घर में माता लक्ष्मी को आप आमंत्रित कैसे करें, माता लक्ष्मी आपके घर में आए कैसे। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, पैसा ही नहीं आता, हम 100 रुपए के लिए प्रयास करते हैं, हमको 5 रुपया या 10 रुपया मिल पाता है, उससे ज़्यादा मिलता नहीं है। तो पैसा कैसे घर में आए उसके लिए समझ लीजिए। धन वृद्धि के लिए आप जेब में या फिर जहां पर भी आप अपना धन रखते हो, जैसे तिजोरी में धन रखने के साथ साथ चांदी का एक टुकड़ा, आपको चौकोर टुकड़ा भी रखना चाहिए। चांदी की गोली और चांदी का हाथी भी आप वहां साथ में रखें। इन सभी को रखने से पहले इन्हें गंगा जल और कच्चे दूध से आपको स्नान करा लेना चाहिए और घी का दीपक दिखा करके केसर का तिलक और मिश्री का भोग आप लगा लें। अब आप उन सभी वस्तुओं को माता लक्ष्मी के साथ अपने कैश बॉक्स में धन रखने के स्थान में रख दें और उनसे प्रार्थना करें कि आप यहां आएं और यहां आकर के आप निवास करें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती रहती है और परिवार के सदस्यों की लगातार प्रगति भी आगे जारी रहती है। प्रगति का क्रम जो है वो रुकता नहीं है, अनवरत आपकी वृद्धि जो है यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, हम लोग पिछले कुछ एपिसोड से बात कर रहे हैं सावन के महीने में किए जाने वाले भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले कुछ बहुत ही विशेष, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सरल उपाय और टोटकों के बारे में। इसी क्रम में आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसको आप शिवलिंग के पास रात में गुप्त रूप से करते हैं, जिसकी बहुत चर्चा आप नहीं करते। लोगों को बहुत बता के, बहुत दिखा के इस उपाय को नहीं करना चाहिए और इस उपाय को करने से जीवन मंगलमय हो जाता है और व्यक्ति को हर प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, धन, गाड़ी, बंगला सब आपको प्राप्त होता है। लेकिन इस उपाय के कुछ नियम हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये उपाय करते समय आप इसको गुप्त रखें। इसकी क्रिया, इसकी जो विधि है वो हर किसी से आप चर्चा ना करें कि मैं एक ऐसा उपाय कर रहा हूं या मैं कैसी ऐसा उपाय कर रही हूं। आपको इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है, परिवार में भी नहीं करनी है, बाहर की तो खैर बात ही नहीं है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप इस उपाय को करके जीवन के हर प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मनोकामना पूर्ति हेतु शिवलिंग को लेकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं, लेकिन ये उपाय शास्त्रों में गुप्त भी रखे गए हैं। इन उपायों को करने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही साथ महालक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन जो है धन और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। हिंदू शास्त्र में शिवलिंग की पूजा करने को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। शिवलिंग की पूजा कई प्रकार से की जाती है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, दूध का अभिषेक करना, बेलपत्र से, अलग अलग पुष्पों से, अलग अलग रस और अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से, गंध से, ये सारी चीज़ें भगवान शिव को समर्पित करके, चढ़ा करके, अनाज से, फल से, फूल से, बहुत अलग अलग नियम है शिव पूजा के। वो आप अलग अलग चीज़ें अपनी अलग मनोकामना के हिसाब से समर्पित करके लाभ ले सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में सावन का बहुत ही खास महत्व है और सावन के सोमवार और प्रदोष की तिथि का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। वैसे तो अगर आम दिन की बात करते हैं तो सोमवार का दिन भगवान शिव की विशेष पूजा के लिए निर्धारित है। संकल्प, संयम और नियमानुसार शिव जी की पूजा करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा जातक पर बरसाते हैं। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करने से और बेलपत्र चढ़ा देने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बेलपत्र, दूध, भांग जैसी चीज़ें अर्पित करने के बारे में तो मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं, लेकिन शास्त्रों ने मनोकामना पूर्ति हेतु कुछ गुप्त उपाय भी वर्णित किए हैं। इन उपायों को करने से लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रात्रि के समय में जब अंधेरा होता है तब शिवलिंग के आसपास प्रकाश किया जाए। आसपास जाकर के दिया लगाना चाहिए ऐसे शिवलिंग के स्थान पर जहां कोई रोशनी की व्यवस्था ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ऐसा कोई शिवलिंग न मिले तो जो भी शिव मंदिर आसपास आपके उपलब्ध है वहीं जाइए और एक दिया लगा करके आइए।
जिससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भोले शंकर के प्रसन्न होने पर सभी देवी देवताओं की कृपा जातक को स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आने के साथ साथ समस्त समस्याओं का समाधान भी इस उपाय को करने से हो जाता है। यदि इस उपाय को नियम पूर्वक किया जाए तो माँ महालक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ आपकी कुंडली के जो अलग अलग तरीके के ग्रह दोष बनते हैं उससे भी आपको राहत मिल जाती है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर ये कहा जाए शब्द मुक्ति शब्द का प्रयोग किया जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। अगर आप आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और धन लाभ चाहते हैं तो रात के समय शिवलिंग के पास एक दीपक लगाइए। नियम के अनुसार 41 दिन तक लगातार ये उपाय अगर आप करते हैं, रात के समय शिवलिंग के समीप जाकर के सच्चे मन से भगवान शिव की प्रार्थना करके देसी घी का दीपक जलाया जाए तो धन धान्य से जातक परिपूर्ण हो जाता है और व्यक्ति के हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं का नाश हो जाता है। पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए भी कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसकी उन्नति नहीं हो पा रही है, प्रगति नहीं हो पा रही है और वह आर्थिक तंगी में लगातार फंसता चला जा रहा है, तो ऐसे में उसे सोमवार की शाम को कच्चे चावल में काला तिल मिला करके उसका दान करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को आप दान करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से पितृदोष तो दूर होता ही है, घर में धन धान्य का भंडार भी जो है भरने लग जाता है। अगर आप भगवान शिव से मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मध्य रात्रि में करीब 11 से 12 बजे के बीच भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग के निकट जाकर के दीपक जलाएं और साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें। शास्त्रों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य के साथ साथ शुभ फलों की प्राप्ति जातक को होती है और ये उपाय जो भी व्यक्ति 45 दिन या 90 दिन करता है तो उसको लाभ अवश्य मिलता है। संध्या के बाद, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद या यूं कहें कि 7 बजे के बाद, अगर एक साधारण सा समय निश्चित करना चाहें तो शाम के 7 बजे के बाद महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप रात में जाकर के शिवलिंग के आसपास दीपक तो लगा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करने से संध्या के समय में सूर्यास्त के बाद महिलाओं को बचना चाहिए। इस नियम का आपको पालन अवश्य करना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ बहुत ही विशेष उपाय की। खासतौर पर सावन के सोमवार में कौन सा आप उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को करने से भगवान भोलेनाथ आपकी हर प्रकार की मुराद, हर प्रकार की मनोकामना जो है वो पूरी करें और आप धन से परिपूर्ण हो जाएं, परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की जो स्थिति है वो लगातार बनी रहे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से। क्या उपाय करना चाहिए सावन के महीने में, सावन में पड़ने वाली खास तिथियों में, खासतौर पर सावन का सोमवार, प्रदोष या नागपंचमी जैसी विशेष तिथियां हैं, इनमें आप ये उपाय करके लाभ ले सकते हैं। क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिए। सोमवार भगवान शिव की आराधना का दिन होता है और खासतौर पर सावन का सोमवार अगर हो तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए लोग व्रत रख करके खास तरीके से उनकी उपासना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जातकों की हर प्रकार की मनोकामनाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान शिव को कुछ विशेष चीज़ें समर्पित करने से जातकों को शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा जिन्हें किसी भी पूरे साल में किसी भी सोमवार को या सावन की किसी भी विशेष तिथि में या सावन के किसी भी दिन इन उपायों को करके आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं इन उपाय को करने से पूरी होती हैं। क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर सोमवार के दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे दुख और कष्ट से, क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है और मन की सारी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का ध्यान और पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप सोमवार के दिन शिव भक्ति करते हैं तो आप भोलेनाथ को चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल, दूध और गंगा जल अवश्य चढ़ाएं। इन्हें चढ़ाने से भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न होकर के आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने हुए प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से आप पर शिव जी की कृपा बरसेगी और आपके हर प्रकार के दुख और कष्ट जो हैं वह समाप्त हो जाएंगे।
सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना या महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना या ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना या इस तरह के बहुत अलग अलग शिव मंत्र हैं, शिव गायत्री मंत्र है, इनमें से किसी भी एक मंत्र का जिनमें आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो, उनका जाप करेंगे तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। भगवान शिव के अलग अलग मंत्र जैसे मैंने बताया और इसके अलावा बहुत सारे स्तोत्र हैं, उनका भी आप पाठ करके लाभ ले सकते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सोमवार के दिन स्नान ध्यान करके सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। माता जी की, अपने परिवार में जो आपकी माता जी हैं, जो महिलाएं हैं, उनका सम्मान करें, खासतौर पर माता जी की सेवा करें। ज़रूरतमंद लोगों को सफ़ेद रंग की खाद्य सामग्री का दान करना, जैसे मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, दूध, दही, चीनी, चावल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इनका दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सोमवार के दिन। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो अशुभ स्थिति होती है वह ठीक होती है। चंद्रमा जो है वो और मजबूत होता है आपको शुभ फल देने के लिए। जो उसकी अशुभता है उससे आपको मुक्ति मिलती है, उसकी शुभता में वृद्धि होती है इस उपाय को करने से। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।